हेलो स्टूडेंट, मैं महेश कुमार ज्ञान निकेतन एजुकेशन केयर में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है द मुगल एम्पायर, लेसन 4 है। बच्चों, जो मध्यकाल के बाद जो है मुगल जो एम्पायर मध्यकाल में हम बताए थे कि कुतुबुद्दीन था, बलबन था, रजिया सुल्तान और ऐसे से बहुत सारे जो राजा जो शासन किए और शासन करने के बाद मध्यकाल की समाप्ति के बाद जो है ये 1526 ईस्वी में यानी मुगल जो एम्पायर अफगान शासक जो था, छोटे से राज्य का एक राजा था जो दिल्ली पर शासन करने का उनका जो सोच था वह बाबर था। तो बच्चों, आज हम बताते हैं कि मुगल जो एम्पायर था वह मुगल एम्पायर में पहला जो मुगल एम्पायर था जो मध्यकाल की जो समाप्ति हुआ, वे मध्यकाल के बाद जो आधुनिक जो युग आया, उस आधुनिक युग के जो मुगल एम्पायर थे वह दिल्ली, आगरा और उत्तर प्रदेश से सभी जो है वो दिल्ली पर का जो सुल्तान बनना चाहते थे, वह दिल्ली पर भारत पर जो है अटैक उन्होंने जो है बाबर एक छोटा सा राज्य का अफगानिस्तान में जो है वह पर जगह है जो सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ही एक भाग है। अफगानिस्तान क्या है? एशिया महादेश का ही एक भाग है, इंडियन कॉन्टिनेंट है। तो इस तरह का जो इंडियन जो पॉलिटिकल जो ग्राफ था, जो भारत का जो पड़ोसी जो देश जो अंग था, वह हमेशा चाहता था कि दिल्ली का हम भी सुल्तान बने। हर राजा का जो सोच था, जो हम पिछले वीडियो में आपको बताए। लेकिन आज विशेष रूप से चर्चा जो है मुगल एम्पायर के ही बारे में खास करके हम आज करें। तो मुगल क्या है? मुगल वंश। तो मुगल वंश की स्थापना सबसे पहले जो है एस्टैब्लिश जो किया था वह बाबर ही था। और बाबर जो है फरगना का निवासी था जो आज अफगानिस्तान है। जिस तरह से भारत में भी कई जगहों का जो राजा होते थे, उसी तरह से अफगानिस्तान भारत का जो प्रसिद्ध जैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ही जो भाग है। तो इस तरह से जो है इंडिया का पॉलिटिकल जो यहाँ का ग्राफ था, इंडिया पर जो राज करने का उन लोगों का सोच था, वे बाबर सबसे पहले जो है अफगान से चलकर दिल्ली का सुल्तान बनने के लिए उनको अपने जीवन काल में बहुत सा ऐसा संघर्ष करना पड़ा। यानी यहाँ के राजाओं से उनको बहुत संघर्ष करने का जो नौबत आया और संघर्ष करने के बाद वह दिल्ली का भी सुल्तान बना, दिल्ली का राजा बना। यानी मध्यकाल के बाद जो मुगलों का जो स्थान, मुस्लिम का जो साम्राज्य था, मुस्लिम का जो राज था, यहाँ से मुगलों का ही राज अब स्टार्ट होता है। यानी बाबर जो है भारत पर अटैक जो 5 बार किया, इसमें 5वें बार उसकी बाबर की जो जीत हुआ वो 1526 में था। और 1526 के बाद 1527, 28 और 29 अपने जीवन में बहुत सारे युद्ध उसने किया। लेकिन उसकी कुछ हम चर्चा उसके पिछले भी क्लास में हम किए थे, इसलिए कि जब टॉपिक आता है तो उस पर हम चर्चा कुछ न कुछ कर देते हैं। तो इस तरह से मुगल वंश की जो स्थापना था वह बाबर ने किया। और बाबर जो है वह तुर्की भाषा यानी मुस्लिम सम्राट था, वो तुर्की भाषा का ज्ञाता था। और बाबर नामा भी बाबर ने जो है तुर्की भाषा में ही लिखा, इसलिए कि बाबर योग्य व्यक्ति था, उसमें एबिलिटी था, ज्ञान था, अपने नीति के बारे में वो जानता था। और शासन करने की जो प्रणाली था, कई बार युद्ध करने के बाद वह अपने मनोबल को हतोत्साहित नहीं किया, हमेशा जो है मनोबल को ऊपर रखा और युद्ध में कुछ वैसे नीति को अपनाया जिसके कारण जो है वह दिल्ली का सुल्तान बना। जैसे तुगलकमा की जो नीति है वह बाबर ने सबसे पहले भारत में ही यह प्रयोग किया। 26 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के साथ में यह युद्ध हुआ, जो पानीपत के मैदान, पानीपत जो बच्चों आज यह जो जगह है वे हरियाणा में पानीपत का एक मैदान है। उसी पानीपत के मैदान में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में यह घमासान युद्ध हुआ था। तुगलकमा नीति के कारण
उसके पास एक जो युद्ध करने की जो नीति था, जिसको हम कहते हैं तुगलकमा नीति, उस तुगलकमा नीति के कारण जो है इब्राहिम लोदी को बुरी तरह से हार हुआ, उस मैदान में हार गया और बाबर जो है दिल्ली का सुल्तान बना। और दिल्ली के सुल्तान बनने के बाद वे अपने साम्राज्य को विस्तृत करते गया, यानी फैलाते का एक्सपेंड करते चला गया। दूसरी जो लड़ाई बाबर का जो हुआ 1527 में राणा संगा के साथ हुआ। इसमें राणा संगा जो राजपूत शासक, यानी कई इन लोगों के बीच में राजपूत जो शासक थे, उन लोगों से जो युद्ध हुआ उसमें बाबर जो है वह सब में सफल होते चला गया। तो इस युद्ध के बाद जो है राणा संगा के साथ भी जो युद्ध हुआ, जो राणा संगा राजपूत शासक होते हुए उसकी जो नीति था, और बाबर तोप का प्रयोग करने वाला यह पहला अफगान शासक था, जो भारत पर सबसे पहले तोप का प्रयोग करने वाला जो एक लड़ाकू यंत्र है जिससे हम लड़ते हैं, है ना, उसके भारत पर सबसे पहले प्रयोग करने वाला बाबर ही था। जो मुगल ने तोप का प्रयोग तोप जो लेकर आया था, वह पानीपत के मैदान में इब्राहिम के अगेंस्ट में, यानी इब्राहिम के खिलाफ वह तोप का प्रयोग किया, जिसके कारण इब्राहिम लोदी का हार हुआ। और इसके 1526 से 1530 के बीच बाबर बहुत से वैसा युद्ध किया जिसमें सब में वह सफल होते चला गया। राणा संगा के साथ हुआ, इब्राहिम लोदी के साथ हुआ, हेमू के साथ हुआ, इस तरह के कई युद्ध में वह सक्सेस रहा। और 19 में युद्ध करने के बाद 1930 ईस्वी में 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गया। और 1530 में मृत्यु के बाद बाबर जो है कि अपने जीवन जब लीला उनको समाप्त हो गया, तो बाबर का जो बड़ा जो बेटा था वह हुमायूं था। लेकिन हुमायूं की जो स्थिति था वह इतना था कि बाबर के मृत्यु के बाद हुमायूं का जो है शासन काल पूरी तरह से सही ढंग से नहीं चलने का कारण था कि अपने पिता की आज्ञा को बात को मानकर अपने शासन प्रणाली व्यवस्था के 4 भाइयों में जो डिवाइड कर दिया, जिसके कारण हुमायूं का जीवन काल जो है वह सही ढंग से नहीं चल सका, यानी पूरी तरह से उसकी जीवन जो है घूमते हुए चला। हुमायूं बाबर का वह बड़ बेटा था और बड़ बेटा होने के कारण दिल्ली का जो है साम्राज्य हुमायूं के हाथों में चला गया। हुमायूं दिल्ली में ऐतिहासिक स्थल का भी कुछ निर्माण किया, जैसे दीन पनाह भवन की जो लाइब्रेरी था, उस दीन पनाह भवन की लाइब्रेरी बनाने का उनके पीछे यही मकसद था कि हिस्टोरिकल जो ऐतिहासिक जो स्थल था, राजा मुगल साम्राज्य में ऐतिहासिक स्थल का भी स्थान था, वे वैसे हिस्टोरिकल प्लेस बनाए, ऐतिहासिक स्थल बनाए जो आज आश्चर्यजनक भी होता है। तो हुमायूं ज्यादातर निर्वासित मीन्स होता है यानी सही से उसको जीवन यापन न हुआ, यानी घुमक्कड़ जो जीवन था अस्थायी नहीं हो सका, क्योंकि बाबर के आदेशानुसार अपने 4 भाइयों की जो राज था जो डिवाइड किया, उसकी शक्ति छीन हो गया, उसकी शक्ति टूट गया। और हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में जो विरग्राम युद्ध हुआ, चौसा का युद्ध हुआ, उसमें हुमायूं हार गया और स्वदेश लौट जाना पड़ा, स्वदेश चला गया। हुमायूं ज्योतिष विज्ञान पर विश्वास करता था, ज्योतिष शास्त्री था, ज्योतिष पर उसको ज्यादा विश्वास था। और हुमायूं का एक विशेषता यह था कि वो 7 दिन में 7 रंग का भी कपड़ा पहनता था, ज्योतिष में ज्यादा उसको विश्वास था। एक दिन ऐसा हुआ कि दीन पनाह भवन में लाइब्रेरी में गया, वह दिल्ली में स्थित है। दीन पनाह नशीला यानी नशीले पदार्थों का हुमायूं सेवन भी करता था। और
वही दीन पनाह भवन की लाइब्रेरियों के सीढ़ी से लुढ़क कर हुमायूं की मृत्यु हो गया। यानी हुमायूं जो है एक नशीले पदार्थ उनकी शारीरिक अनबैलेंस होने के कारण सीढ़ी से लुढ़क गया और लुढ़कने के बाद उसकी जो है वही मृत्यु हो गया। अटेंडर मृत्यु हो जाने के बाद मुगल की जो शक्ति था धीरे धीरे क्या हुआ, समाप्त हुआ था। 1956 में पूरा शेरशाह से अपना गद्दी को समाप्त लेकर पूरी तरह से जो है 1956 में 1556 ईस्वी में बाबर का जो है एक जन्म राजा बिरसाल के महल में हुआ, हुस्नो बानो बेगम के गर्भ से हुआ। बच्चों, बाबर जो है मुगल वंश का तीसरा शासक था। अयोग्य शासक जिसको आप कह सकते हैं, अयोग्य अनपढ़ शासक होते हुए भी बाबर सबसे ज्यादा जो है दिल्ली का राज किया। यानी भारत पर जो शासन करने का तरीका था, अयोग्य होने के बाद फिर भी वह सबसे ज्यादा यानी सबसे अधिक दिनों तक जो है शासन किया। क्योंकि बाबर के दरबार में 9 रत्न था। 9 रत्न सभी धर्म से संबंधित थे और बाबर के ही शासन काल में यानी समकालीन माने उसके समय में तुलसीदास भी अकबर के समकालीन थे और बीरबल जैसे महान कूटनीतिज्ञ जो था यानी जवाब देने में माहिर, वह बाबर के भी दरबार में था। बाबर के दरबार में 9 जो रत्न था, 9 रत्नों में सभी धर्म से संबंधित था। अबुल फजल बीरबल, जो बीरबल के बचपन का नाम महेश दास था, वो बचपन में उसको जो है यानी बचपन का जो नाम था वह महेश दास था। जैसे हम लोग पढ़े हैं कि प्रेमचंद की जो कहानी में बचपन का नाम जैसे धनपत राय था, उसी तरह से आदमी को बचपन भी नेम था। उसी तरह से बीरबल का बचपन जो नाम था वह महेश दास था। तो बीरबल अकबर के दरबार में पहला हिंदू जो है वह विद्वान था जो अकबर के दरबार में था। और 9 रत्न होने के कारण उन्होंने दीन इलाही धर्म चलाया। और दीन इलाही जो धर्म था वे सभी धर्मों को एक सूत्र में बांधना, यानी एक सूत्र में जो है बांधने का अकबर का यही सोच था कि सभी धर्मों को एक समान से दिखना, यानी सम्यक जो दृष्टि था, सम्यक ज्ञान और सम्यक भाव, यानी सभी को एक भाव, एक तरीके से सभी धर्म को समान इज्जत देना, भेदभाव न करना अकबर का सबसे बड़ा यह गुण था, जिसके कारण जो है वह सबसे ज्यादा दिनों तक वह शासन किया। अकबर महान भी था। अयोग्य शासक होते हुए यानी करीब 14 वर्ष की अवस्था में, कोई बच्चों 13 वर्ष ही, कोई किताब में 13 वर्ष देता है, लेकिन एनसीईआरटी की बुक में जो है 13 से 14 साल के बीच में जो है अपने शासन को संभाल लिया। सोच सकते हैं कि 13 या 14 साल की अवस्था में एक शासन को व्यवस्थित करना, शासन चलाना एक बहुत मायने रखता है। तो अकबर कम उम्र में भी यानी नाबालिग की अवस्था में भी शासन को चलाया। और अकबर के दीन इलाही जो धर्म था, वो दीन इलाही धर्म में सभी धर्मों से समर्थन था। हिंदू, सिख, ईसाई जितने भी धर्म थे वो सभी लोग इसको समर्थन करते थे, इसलिए कि किसी के जहां में यह भेदभाव का उत्पत्ति नहीं था। किसी धर्म को बाबर जैसे मुगल वंश जो था, मुगल वंश मुस्लिम का शासक था, तो बाबर भी मुस्लिम था, तो इस ऐसा वह सोच नहीं था कि बाबर को जो है सोच था या अकबर को सोच था या हुमायूं को कि हम मुस्लिम को ज्यादा समर्थन करें, ऐसा नहीं था। इस तरह की जो है शासन में मुगलों का जो सबसे जो महान शासक था वह अकबर था। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और बहादुर शाह। देखा जाए तो सबसे पहले जो है मुगल वंश में बाबर है,
दूसरा स्थान जो है हुमायूं, हुमायूं के बाद जो है बाबर, यानी इस तरह की जो है बाबर की जो कहानी है अकबर से भिन्न है, इसलिए कि हर राजा का सोच और तरीका, जो राज करने का जो तरीका था वो अलग अलग था। बाबर के साथ जो हुमायूं था, हुमायूं का बड़ा जो बेटा था वह अकबर था। अकबर का जो बेटा था जहांगीर था, शाहजहां, बहादुर शाह और औरंगजेब। इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी जो है, यानी राजा का बेटा राजा बनेगा, राजा का फिर बेटा राजा बनेगा, इस तरह की मुगलों का शासन। और अंतिम जो शासन था वो शासक था वह बहादुर शाह जफर था। और मुगलों में सबसे जो क्रूर राजा था वह औरंगजेब था। इसके साथ बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि अगला जो है टॉपिक रहेगा बाबर के बाद, समाप्ति के बाद जो है अकबर की जो जीवन काल है, उसके बाद हम बताएंगे जीवन अकबर में जो है कौन कौन सा परिवर्तन और कौन कौन नवरत्न थे, वे नवरत्न के बारे में हम बताएंगे।